प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 2 भोजन के घटक अभ्यास वर्कशीट के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, इसके क्या लक्षण हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप क्या लिखोगे? विटामिन बी की कमी से होता है। तो लक्षण क्या लिखेंगे? दुर्बल पेशियाँ। क्या लिखेंगे? दुर्बल पेशियाँ। दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। और काम करने की ऊर्जा में कमी, ये इसके लक्षण हैं। काम करने की ऊर्जा में कमी। तो ठीक है, दोबारा से देख लें। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। दुर्बल पेशियां हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में आपके शरीर में कमी आएगी। तो इसका उत्तर होगा। आगे है, हमारे भोजन में जल को शामिल क्यों होना महत्वपूर्ण है? हमारे भोजन में जल का शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्यारे बच्चों, यह शरीर को क्या है, अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में सहायता करता है। तो इसका क्या लिखेंगे? यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में सहायक है। पदार्थों के निष्कासन में सहायक है। निष्कासन में सहायक है। एक तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, पदार्थों के निष्कासन में सहायक है। ठीक है, आगे है, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीरवर्धक भोजन क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि यह शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक है। तो क्योंकि यह शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक है। विकास के लिए आवश्यक है। आवश्यक है, इसलिए इसे शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है। ठीक है, आगे अभावजन्य रोग की परिभाषा बताएं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। अभाव के कारण होते हैं। अभावजन्य रोग कहलाते हैं। उदाहरण, बेरी बेरी। अगर आपके भोजन में लंबे समय तक विटामिन बी ना हो तो कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी, जो पहले प्रश्न में ही आपने देखा है। ठीक है, आगे है, कौन सा पोषक तत्व रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करने में सहायता करता है? उदाहरण सहित बताएं। तो विटामिन हमारे शरीर के रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो विटामिन हमारी आँखों आँख, अस्थियाँ, दांत तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो विटामिन ही है जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। तो आगे है बहुवैकल्पिक प्रश्न, 4 उत्तर वाले। पहला प्रश्न है, भोजन के विभिन्न घटकों को क्या कहते हैं? भोजन, पोषक, हिस्से, पोषण। तो क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे, निम्न में से भोजन के घटक चुनिए। तो यहाँ पर प्रोटीन भी है, वसा भी है, विटामिन भी है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। सारे भोजन के घटक हैं।
आयोडीन टेस्ट भोजन में उपस्थित किस पोषक तत्वों की जांच के लिए किया जाता है? तो आपको पता है प्यारे बच्चों, मंड की अगर जांच हमें करनी हो तो आयोडीन विलयन हमें चाहिए। आगे है, कागज़ पर तेल या धब्बा खाद्य पदार्थ में खालिस्तान की उपस्थिति दर्शाता है, तो वसा की उपस्थिति दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे प्रोटीन की उपस्थिति जांचने के लिए आप निम्न में से कौन से विलयन का चुनाव करेंगे? कॉपर सल्फेट विलयन भी चाहिए, कास्टिक सोडा विलयन भी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कै और ख दोनों। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, उस भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ हमारी अस्थियों और दांतों के लिए उपयोगी है? पहले में दूध का गिलास है, दूसरे में घी है, और तीसरे में टाटा साल्ट है, और चौथे में क्या है? नींबू है। तो प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन सही है, दूध जो है वो एक संतुलित आहार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे है, रुक्षांश के मुख्य स्रोत लिखिए। तो साबुत अनाजों में भी होता है, दालों में, और तीसरा आलू, और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका उपरोक्त सभी आ जाएगा। सभी में रुक्षांश होता है, साबुत अनाज में, दालों में, आलू में, सभी में रुक्षांश होता है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 9, सक्रिय रोग से बचने के लिए आप अपने आहार में क्या शामिल करेंगे? तो प्यारे बच्चों, विटामिन सी की कमी से सक्रिय रोग होता है, तो यहाँ पर चित्र देख रहे हो, नींबू के अंदर विटामिन सी होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही मिलेगा आपको, क्योंकि दूसरे में रसगुल्ले हैं, तीसरे में केले हैं, और चौथे में तरबूज हैं, तो विटामिन सी चाहिए सक्रिय रोग से बचने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका बिल्कुल सही था। आगे, निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके सामने चित्र हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर आगे अस्थियाँ कमज़ोर है, ये नहीं होगा। तो पहले वाले में आयोडीन की कमी से आपका गला फूल जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, जिसको गेंगा या गाइटर रोग कहते हैं, जिसको हम गेंगा या गाइटर रोग कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थी अध्याय 2 भोजन के घटक की वर्कशीट जो मैंने आपको करवाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।